लोगों का सवाल ये है कि बिजली और सिलेंडर पर बनी हुई सरकार अब बिजली और सिलेंडर पर सरकार मेरे पास जो पैसा है वो मेरा नहीं है। लोगों का सवाल था ना कि बारिशें हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला तो एमएलए साहब का कोई विजिट नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो बिजली भी फ्री करूं, सिलेंडर भी दूं, तो ये जंग आपकी जो जारी है ये आखिर कब तक कंप्लीट होगी? देखो नाजरीन, मैं हूं मेजबान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त हम तहसील मंजाकोट के मंगलनाड़ एरिया में हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए एमएलए थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी मुजफ्फर इकबाल खान जी मौजूद हैं। आज इन्होंने तहसील मंजाकोट की मुख्तलिफ पंचायत का दौरा किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त इनके साथ आवाम भी है, यहाँ के लोकल रिहायशी मौजूद हैं। ये उन अफेक्टेड फैमिली से मिले हैं जिस तरीके से आपको पता है कि इस वक्त तेज़ और मूसलाधार बारिशों के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन फैमिलीज से मिले हैं। हम इनसे सीधा ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, जिनका लॉस हुआ है, उनके लिए एक एमएलए क्या हेल्प करेगा और आप अपने फंड में से कितना एलोकेट करना चाहोगे, और वो सारे अनाउंसमेंट आप आज कर ही लो। आसिफ साहब जी, मेरे पास जो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है वो है 4 जी, मेरा 4 का 4 करोड़ लोगों का है जी। अलान क्या करना है वो तो मैंने लोगों को ही देना है। अब वो लोगों की मर्जी है वो कहाँ लगाना चाहते हैं। वो प्रोटेक्शन वाल में लगाना चाहते हैं, वो हैंडपम्प पे लगाना चाहते हैं, वो सड़क बनवाना चाहते हैं, वो चश्मा बनवाना चाहते हैं, वो कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। वो लोगों का पैसा है। मेरे पास जो पैसा है वो मेरा नहीं है। लोगों का सवाल था ना कि बारिशें हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला तो एमएलए साहब का कोई विजिट नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो मेरे ख्याल में मैं रहा ही यहाँ जी, और मैं पूरे इलाके में मुझे नहीं लगता कोई एरिया छोड़ा होगा कि जिसमें मैं नहीं गया हूँ जी। उस वक्त तो मैं रहा ही यहाँ। मेरे ख्याल में एमएलए कोई भी रजौरी में नहीं रुका जी, मैं रहा हूँ यहाँ उस वक्त। और उसके बाद ये मेरा दूसरा तीसरा चक्कर है जी। मैं गमीर मुगला पहले चक्कर लगा के गया, बीजी दैडी एक बार पहले चक्कर लगा के गया। अल्लाह का शुक्र रहा कि उन दिनों यहाँ नुकसान नहीं अभी हुआ था कोई भी जी। मंगलनाड़ में सरूला में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ भी गया था। वहाँ उस पहली बारिश में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो गमीर मुगला के एरिया में। तो वहाँ मैंने तकरीबन पूरे गमीर मुगला का टूर लगाया था। मैंने खुद देखा लोगों के मकान जो टूटे हुए थे, और मैंने तहसीलदार साहब भी उस दिन मेरे साथ थे, बाकी जितने भी ऑफिसर थे, वीडियो साहब, दीगर ऑफिसर भी मेरे साथ थे। आज भी मैंने कोशिश की है कि भाई लोगों को खुद मिलूं और खुद अपनी आंखों से मैं देख सकूं। बाकी ये कहना कि भाई मैं 1 करोड़ दे दूंगा, मैं 2 करोड़ दे दूंगा फंड, अरे भाई मेरे पास जितना फंड है वो लोगों का है जी। लोग जहां कहेंगे मैं वहीं खर्च दूंगा। मुझे उससे कोई मेरा फंड तो है नहीं है, लोगों का फंड है। मैं कौन सा एहसान करूंगा उन पर, वो उनकी मर्जी है, वो कहाँ लगाना चाहते हैं लगाएं। आप आज मुख्तलिफ एरियाज में गए, लोगों से मिले, क्या आपने देखा लोग किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? बहुत मुश्किलात हैं। इस बरसात ने तो मुश्किलात में बहुत इजाफा कर दिया, और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से मिल के कि जितना जल्दी हो सके जो भी पॉसिबल है रिलीफ दिया जाए। मुझे पता है कि इसका आप ये कहोगे कि भाई रिलीफ से किसी का मकान दोबारा कोई बन जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये एक इमीडिएट रिलीफ है कि भाई थोड़ा बहुत उसको कहीं अपना सर छुपाने के लिए छत बना ले। तो उतनी मदद जिनके मकान जो हैं वो बिल्कुल ढह गए हैं उनकी ज़रूरत है, जो रिपेयर की ज़रूरत है उनको रिपेयर के लिए मदद की जाए। और लोगों की एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो गई, लोगों की फसलें ख़त्म हो गई, मक्की की फसल, यहाँ तो लोगों का ज़रिया माश जो है वो है मक्की की फसल जी। तो मक्की की फसल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, यहाँ कुछ नहीं बचा है उसका। तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी बात करूँगा। अभी मेरे ख्याल में असेंबली स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक तक, तो असेंबली में भी हम लोग सारे एमएलए ये कहेंगे कि कम से कम एक्स्ट्रा राशन कोई 1-2-4 महीने के लिए लोगों को दिया जाए जो नुकसान हुआ है लोगों का। असल में यहाँ भी नुकसान हुआ, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि भद्रवाह में, किश्तवाड़ में, कल उधमपुर में, जम्मू प्रॉपर में बहुत नुकसान हुआ है। हम देखें कि 2014 में जब इस तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर जम्मू कश्मीर में आए थे, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ का फंड जो है वो रिलीफ के तौर पर एलोकेट किया था। अब इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनने में आया है कि लगभग 200 से 209 करोड़ ही उन्होंने फंड एलोकेट किया है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आवाम को इस बार उस तरीके की प्रायोरिटी नहीं दी गई, या फिर क्या इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। मैंने भी आज ही पढ़ा सोशल मीडिया पे कि कोई 200 करोड़ रुपया हमने पूरी स्टेट में दिया जम्मू कश्मीर में।
वो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है एक पंचायत में कोई 5 से 10 हज़ार रुपया बचता है, जी। एक पंचायत के हिस्से में आएगा। तो 10,000 एक पंचायत में जब हिस्से में आएगा तो उसे क्या बनेगा? उसे कौन सा जो आप रिहेबिलिटेट कर देंगे, रिलीफ दे देंगे, मुझे नहीं लगता है कि भाई वो कोई अमाउंट सफिशिएंट है। बहरहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है पैसा, क्योंकि ये रिलीफ जो है और डिज़ास्टर्स का जो पैसा आता है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। बहरहाल हम अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके हमें मदद करो, हम कोशिश करेंगे। बाकी ये आम जो हमारे सियासी लोगों की एक होती है कि भाई जब कोई इस तरह का मामला आता है जी। तो हम सियासत भी करते हैं, हम लोग सियासी। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि बिजली फ्री कब मिलेगी। भाई जी। मैंने लड़ने के लिए कहा है, मैं लड़ रहा हूँ। जिसने मेरी असेंबली की तकरीरें सुनी होंगी उनको पता है जी कि बिल्कुल। भाई मैं लड़ रहा हूँ। लोगों का सवाल यही मैं है कि सरकार- बिजली मैं और सरकार- सिलेंडर पर बनी हुई हाँ। सरकार अब बिजली और सिलेंडर पर सरकार नहीं बनी भाई। बिजली ये और लोगों का सिलेंडर, कहना है। बिजली और सिलेंडर पर मैंने इलेक्शन लड़ा था कि मैं जी। इसके लिए लड़ूंगा कि आपको सिलेंडर फ्री दिला सकूं। मैंने 6 सिलेंडर के लिए उसको कहा था कि मैं 6 सिलेंडर जो है साल के, जो लोग बीपीएल हैं जी उनको, सबको नहीं, जो लोग बीपीएल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं खरीद सकते तो उनको फ्री, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसके बाद 200 यूनिट फ्री बिजली की 200 बात यूनिट हुई। फ्री बिजली जो लोग गरीब हैं, जो नहीं दे सकते, जी। उनके लिए, उसके लिए भी लड़ रहा हूँ। और शायद आपको याद नहीं होगा, अगर मेरी तकरीर किसी ने असेंबली में सुनी होगी, जिस दिन बिजली डिपार्टमेंट का बजट पेश हुआ था, उस दिन भी मैं बोला था जी कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम 200 यूनिट फ्री करो। और मैंने वो जंग अभी थोड़ी दी, मैं हार थोड़ी मान गया हूँ। बाकी जो लोग ये कहते हैं, एक बार उनसे भी सवाल पूछ लेना कि जब आप लोग इक़्तिदार में थे, कभी मौका मिले, आप जब इक़्तिदार में थे आपने क्या किया था? आपने तो जब बिजली का बिल 4 गुना बढ़ाया था, मुझे पता है, और फिर मैंने माफ़ किए थे वो लोगों के बिल। आपने जाकर शिकायत की थी हाई कोर्ट में, अभी भी वो रिट मेरे खिलाफ चल रही है हाई कोर्ट में कि जी इसने गवर्नमेंट का नुकसान कर दिया। आप कितने लोगों के हमदर्द हो यार, कभी उनसे भी सवाल पूछना कि आपने क्या किया, हिसाब दे दो। सवाए एक घर के इर्द गिर्द कभी टाइल इधर से उखाड़ी उधर लगाई, उधर से उखाड़ी इधर लगाई, और पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ पैसा सिर्फ एक ही घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने अपनी फैमिली पर, अपने किसी घर पर, अपनी ज़ात पर, अगर मेरे लिए हराम है वो पैसा, अगर एक पैसा मैं खर्चूंगा, मैं लोगों को जवाब दूंगा कि मैंने एक पैसा जो है वो ज़ाया किया लोगों का। मेरी अमानत है वो, मेरे पास लोगों की अमानत है। 4 करोड़ रुपया है, मैं लिस्ट रखूंगा अपने पास कि मैंने कहाँ कहाँ खर्चा है। बहरहाल वो चॉइस लोगों की है, वो पैसा लोगों का है, मेरे कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है वो इस आवाम का पैसा है। मुझे कहा गया तुम तकसीम करो देख कर के जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग कहेंगे ज़रूरत है मैं वहीं दूंगा। लोग कहेंगे भाई हमारी पंचायत का इतना हिस्सा बनता है, हमें डंगा दे दो हमें सड़क दे दो, हमें पुली बननी है, मैं वही बनाऊंगा जितना मेरे पास पैसा होगा। बाकी मैं झूठे वादे करने वाले में से, झूठ पे झूठ बोलते जाओ, झूठ पे झूठ बोलते जाओ। अरे भाई मेरे पेट्रोल पंप मेरे एमएलए बनने से पहले आए, और पंप देने में किसी का कोई हाथ हो ही नहीं सकता यार। वहाँ तो लॉटरी पड़ती है, किस्मत है, लॉटरी है, जाओ किसी को पूछो पंप वाले। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी किसी को पेट्रोल पंप नहीं दे सकता है जी। और मुझे ये पता भी नहीं कि एडवर्टीजमेंट कब हुई है। वो पंप दानू जो है एक मेरे कज़न का नहीं है, उसने किसी के नाम लिया है, जगह उसकी है, तो जम्मू का बंदा है, मुझे वो भी पता नहीं है। अरे भाई आप ही के चैनलों पे आकर एक बहुत बड़े साहब ने ये कहा कि एमएलए साहब ने एमएलए बनने के बाद 2 पेट्रोल पंप लाए हैं। हाँ? अरे भाई वो पेट्रोल पंप तो पहले थे, मेरे एमएलए बनने से पहले आ गए थे। उस वक्त मेरी सिफारिश कौन सुनता था? और जाओ किसी एमएलए को पूछो तो पंप दे सकता है किसी को? वहां लॉटरी सिस्टम है, जिसकी लॉटरी निकलेगी निकल गई। और सफेद झूठ बोलना, ये सारी जिंदगी जिस आदमी ने झूठ बोला हो तो उसको वो बोलेगा क्या? तो ये एक अजीब बात है। अगर मैं ये गड़े मुर्दे खोलने शुरू हो गया ना, हथकड़ियां लगवा दूंगा। मुझे सब पता है, अब ये मत सोचना, मुझे सब पता है कहाँ कहाँ चोरियां हुई हैं। तो मैंने अगर ये शुरू कर दिया ना, मैं किसी की ज़ात पर हमला नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी की ज़ात को नहीं छेड़ा। मैंने इलेक्शन में, आप मेरा रिकॉर्ड देखना, मैंने किसी की ज़ात पर अटैक नहीं किया, किसी की मुखालफत नहीं की, मैंने अपना काम किया।
आज भी मैं अपने काम में लगा हूँ, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मजबूर करेगा तो मैं सबको नंगा करूँगा। ओपोजिशन वाले इसी बात पर तो ट्रोली करते हैं, पेट्रोल पंप, बिजली और सिलेंडर, इन्हीं 3 चीज़ों का। आखिर अब आपने जैसे कहा है कि मैं इस चीज़ के बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिजली भी फ्री करूँ, सिलेंडर भी दूँ, तो ये जंग आपकी जो जारी है ये आखिर कब तक कंप्लीट होगी? देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ जी। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ जी। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को कन्विंस किया है। फिलहाल जो पीएमएवाई के केसेस हैं उनको फ्री किया है चीफ मिनिस्टर ने, वो हमारे प्रेशर जो एमएलएज को मैंने साथ मिलाया था जी। उनके प्रेशर के अंदर माना है वो। अभी मुझे उम्मीद है कि भाई मैं 1 साल के लिए तो एमएलए बना नहीं, अभी तो 8-9 जी। महीने हुए हैं जी। मैं 5 साल के लिए बना हूं ना। 5 साल के बाद मुझे पूछना कि क्या क्या आपने हासिल किया, जो जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए, जी। 5 साल के बाद पूछना। तो ये थे हमारे साथ एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान, जिन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने साझा कर दी हैं, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इनका कहना है कि 5 साल के बाद आप मेरे से सारा डिटेल, सारा रिकॉर्ड आप मेरे से ले सकते हैं। इस वक्त जो अफवाहें जो फैल रही हैं कि सिलेंडर हो गया, पेट्रोल पंप हो गए और बिजली हो गई, इन चीज़ को लेकर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। बाकी इन्होंने आज तहसील मंजाकोट के मुख्तलिफ पंचायत का दौरा किया, अवाम इनके साथ थी, अवाम का जो भरोसा था वो इन्होंने दिलाया कि मैं जो है वो मेरे से जितना हो सकेगा मैं फंड भी एलोकेट करूंगा और जहां जहां जिस पंचायत में जो भी काम जिसकी ज़रूरत होगी वो काम भी ये मुहैया करेंगे। तो बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CRF न्यूज़ के।